नया साल, नए साल में बहुत सारी चीज़ों की आदत डाल लीजिए। अभी तक कंप्लेन करने की आपकी आदत थी, अब अप्रिशिएट करने की आदत डाल लीजिए। कई साल से आप लोग हर चीज़ के लिए शिकायत करते हैं, तो अब अपनी आदत बदल लें। इस वीडियो में हम भी चाहते हैं कि बॉयकॉट के सपोर्ट के लिए कोई नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, और हमने बहुत सारी चीज़ों की कड़ी निंदा भी करी है। और इस वीडियो के जरिए हम ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को व्हाट्सएप को एक सेंट्रल लाइब्रेरी जैसा स्टेटस देना चाहिए। और इस वीडियो में हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि व्हाट्सएप को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत सारी नई जानकारियाँ देता है जिन्हें हम मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि अभी पता चला है। इसका असली नाम क्या है मालूम है? किसका? दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडी। प्रकाश पादुकोण कौन थे? कौन प्रकाश पादुकोण? जैसे कि राहुल गांधी मोहम्मदन है ना, सोनिया गांधी मोहम्मदन है ना, उसी टाइप से सब। ये तो हमको ही पता नहीं। जवाहरलाल से मोहम्मदन का। चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि चीखे भी मार रहा है, सूखी टहनी है, हरे पत्ते लगा दो इस पे। घंटी बजी जंगल 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 जंगल। और ये नहीं, इन बॉयकॉट्स को रेट भी करना चाहिए। पिछले कुछ सालों से और पिछले साल तो हमारे बॉयकॉट का चलन बहुत सारा चल गया है और हम हर चीज़ का बॉयकॉट करने लगे हैं। इसलिए हमारी सरकार से ये मांग रहेगी, इतने सारे बॉयकॉट को देखते हुए सरकार को अगला साल बॉयकॉट ईयर के रूप में मनाना चाहिए। एक नेशनल पोर्टल बनाया जाए जिसमें किसी को भी अगर किसी चीज़ का बॉयकॉट करना है तो उसकी जानकारी इस पोर्टल में डाल दे, जिससे कि सब लोग उस बॉयकॉट में शामिल हो सकें। जैसे मोदी जी इस बात का बॉयकॉट करते हैं कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है, जिससे इस साल और आगे आने वाले सालों में हम लोग तरह तरह की चीज़ों पर बॉयकॉट कर सकें और कई सारे इश्यूज पे हम कड़ी निंदा करके उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। किताबों को हटाकर व्हाट्सएप को अभी तक ऑफिशियल रीडिंग मटेरियल न बनाए जाने की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। साल के अंत में 2 ही बॉयकॉट, एक रघुराम राजन का और एक पठान मूवी का। कितना बढ़िया जमाना है कि भगवा पहन के धमकी देना चलेगा, हिंदुओं पे भी चलेगा पर शाहरुख खान पे नहीं चलेगा। और जनवरी में बॉयकॉट की थीम है कि पठान को मत देखो, असली हिंदू नहीं देखे। और एक दूसरी मूवी भी आ रही है, उसको कहा जा रहा है कि देखो, पर उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। मुफ्त की मजदूरी करना मैंने बंद कर दिया है। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं वो हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने सब काम काज भूल चुके हैं। और एमपी के गृह मंत्री ने तो ये भी कह दिया कि अगर गाने को नहीं हटाया तो एमपी में इस पिक्चर को रिलीज नहीं होने देंगे। पर सेंसर बोर्ड ने आके इस बॉयकॉट के रंग में भंग कर दिया और इन सीन्स को हटाने के लिए बोल दिया। मजे की बात यह भी है कि पिछले कुछ सालों से क्रिसमस वाले दिन यानी कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस पड़ता है। और दूसरी मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ सारे त्योहार तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं, इसलिए होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों की डेट भी बदल जाती है। फिर तुलसी दिवस एक दिन कैसे पड़ सकता है भारत? तो अगला लेसन ये मिलता है कि समय आने पर या बॉयकॉट की नीड के अनुसार हम हिंदी कैलेंडर छोड़कर अंग्रेजी कैलेंडर कभी भी अपना सकते हैं। किसी भी काम की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। अगर बेरोजगारी ज्यादा हो तो हमें बेरोजगारी की कड़ी निंदा करनी है, ना कि ना रोजगार दे पाने की, और सरकार की तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है और बेरोजगारी की दर काफी ज्यादा भी है, तो हमारे पास ये मौका है कि हम बेरोजगारी की कड़ी निंदा कर सकें। 30 दिसंबर को 8.4% बेरोजगार थे। शहरों में ये ज्यादा सीवियर है, 10% के आसपास है, और गाँव में ये 7.7% के आसपास है। तो पकौड़े तलो, आत्मनिर्भर बनो। हमने देश के 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में लगा दिया है। इन सब लोगों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। अगर मोदी जी ना होते तो क्या होता? बेचारे क्या क्या करें, वैक्सीन लगवाएं, राशन दिए। भारत की इकोनॉमी तो डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही खराब हो गई थी। बस लॉकडाउन ने आके उस पर 4 चांद लगा दिए। लोगों के काम धंधे खत्म हो गए, इनकम खत्म हो गई, और हमारे यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम लोग नौकरी की भी कड़ी निंदा करेंगे। 31 दिसंबर तक हमने बहुत इंतजार किया पर किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हो पाई, इसलिए हम लोग किसानों की कड़ी निंदा करेंगे क्योंकि उन्होंने ढंग से काम नहीं किया। जीडीपी की रफ्तार कम होने से नौकरी और इनकम दोनों पे ही बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इकोनॉमी सब जगह लिख दिया है, क्या रखा है इकोनॉमी में? हाँ, इस साल हम लोग अपनी इकोनॉमी की भी कड़ी निंदा करेंगे। नेहरू जी की पॉलिसी पे वो ज्यादा चली और ड्रिल हो गई और 5 ट्रिलियन के मार्क को छू नहीं पाई। ये भी नेहरू जी की वजह से। तो भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की तो कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। वो भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश करने वालों के साथ हो गई है और मोदी जी को बदनाम कर रही है। 2022 में इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन का होना था, ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो अब उसे 26-27 के लिए बढ़ा दिया गया है। पर कुछ लोग अभी भी सपने देखने में विश्वास करते हैं और वो मानते हैं कि 2025 में हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। हटाओ इसे, क्या लगा देते हो? ये कौन है? सब बनाओ, किसी को भी लगा। किसी को नहीं डांटता हूँ, मेरी आवाज जरा ऊंचा है। पर सबसे अच्छी बात है जो ज्यादा समझदार लोग हैं वो 5 ट्रिलियन के चक्कर से निकल चुके हैं और अब 2047 की बातें हो रही हैं। 40 ट्रिलियन इकोनॉमी या सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी या सबसे बड़ी इकोनॉमी। अब आपको अमृत काल के लिए एक लॉलीपॉप पकड़ा दी गई है, आप इंतजार करते रहिए। बस अमृत काल में इतना किया गया कि गोल पोस्ट थोड़ी आगे बढ़ा दी गई है, और अब की इसलिए इतनी ज्यादा आगे बढ़ा दी गई है क्योंकि अब बार-बार सवाल पूछते हैं जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। यहाँ पे ये जानना भी बहुत जरूरी है कि गौतम अदानी ने एनडीटीवी इसलिए खरीदा है क्योंकि वो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी थी, और अभी मोदी जी से एनडीटीवी ने माफी भी मांग ली। इसी तरह महंगाई भी लोगों की कमर तोड़ चुकी है, तो
तो मुंह लगाओ, आहा से आहा तक। देखा नहीं तुमने? देश प्रेम में आपको महंगाई की कड़ी निंदा करनी है। हालांकि दिसंबर में महंगाई की दर 6% से थोड़ा नीचे यानी कि 5.88% पर आई है, जो 11 महीने में सबसे लो है, पर पूरे साल में इसने बहुत सताया है। पर अच्छी बात यह है, इस बात की आशा की जा रही है कि अगली साल भी काफी ज्यादा रहेगी और हमें कड़ी से कड़ी निंदा करने के मौके मिलते रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि इस क्वार्टर में 6.6% के आसपास रहेगा। सीरियल्स, मिल्क और स्पाइसेस में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और उन लोगों की भी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए जो इतनी महंगी चीजें खा रहे हैं। ये सब दोगलापन है। स्मृति ईरानी, जिनको सिलेंडर के बड़े दाम काफी परेशान करते थे, उनका भी कहना है कि मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा, इसलिए राहुल गांधी को फुल टाइम ट्रोल करती है। कड़ी निंदा करने के मौके ऐसे ही चलते रहेंगे। इस साल मोदी जी की गाड़ी और फोटो में आने की कोशिश करने वालों की हम शुरुआत से ही कड़ी से कड़ी निंदा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उनकी फोटो बिगाड़ने की बहुत सारी कोशिश करी, पर उन्होंने किसी की भी कोशिश सफल नहीं होने दी। ये तो वो इतने चौकन्ने रहते हैं, इसी की वजह से उनसे पूछा जाता है, क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? और सबको टाइम पे बता दिया जाता है कि निकल लो भैया। सभी को इस साल घर भी नहीं मिल पाया है, तो वो लोग जिन्होंने घर नहीं बनवाया उनकी कड़ी निंदा की जाती है। हमारे प्रधान सेवक 18-18 घंटे काम करते हैं और ये लोग उनकी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 1,20,00,000 घर बनने थे और उनमें से सिर्फ 61,70,000 ही बन पाए हैं और इस योजना को अब एक्सटेंशन दे दिया गया है दिसंबर 2024 तक। जो मैंने अभी सुनाया इसमें 2 लाइनें और रह गई। ग्रामीण योजना को गांव वालों की सुस्ती की वजह से पहले ही एक्सटेंशन दिया जा चुका है। वहां पे भी 2,85,00,000 का टारगेट था और उस टारगेट में से सिर्फ 2,09,00,000 घर ही बन पाए हैं। इसकी भी कड़ी निंदा की जाती है। साथ ही कोविड-19 की भी कड़ी निंदा की जाती है। उसी की वजह से योजना काफी प्रभावित भी हुई है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो 2022 के अंत तक बुलेट ट्रेन भी शुरू होनी थी, तो अभी तक सिर्फ 24% काम ही पूरा हुआ है और इसकी भी पूरी जिम्मेदारी नेहरू जी की ही है। और इस प्रोजेक्ट की कीमत भी अब 1.08 लाख करोड़ से बढ़कर 1.6 लाख करोड़ हो गई है। तो मेरे जैसे लोग जो इसकी लागत बढ़ने की बात कह रहे हैं, उनकी भी कड़ी निंदा करनी जरूरी है। पैसा क्या है, हाथ का मैल है। तो राम निकला है, देव मानुस निकला। लैंड एक्विजिशन में समस्या और कोविड-19 इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। जिन लोगों ने अपनी जमीन नहीं दी है उनकी भी कड़ी निंदा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिमोनेटाइजेशन को 4:1 से वैलिड ठहराया है। ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना इससे सहमत नहीं थी। हम लोग डिमोनेटाइजेशन की बुराई करने वालों की कड़ी निंदा कर रहे हैं। आज हमारे सिस्टम में डिमोनेटाइजेशन से पहले से ज्यादा कैश मौजूद है। ये तो अच्छे दिन है। उससे बस जीडीपी ग्रोथ थोड़ी सी घट गई है, लोगों के काम धंधे खत्म हो गए और नौकरी चली गई। हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का भी पहुंचा है। पर इनसे एक फायदा हुआ कि लोगों के पास अब ज्यादा समय है धर्म के लिए और उसके लिए लड़ने के लिए, और किसी भी इशू के बॉयकॉट करने के लिए ज्यादा समय मिला है। व्हाट्सएप देख के हमारे आजादी के नायकों, विशेषकर नेहरू जी, बापू और सरदार पटेल के बीच में अंतर करने के लिए कचरा भी मिला है। और मजे की बात है कि लोगों को नौकरी से ज्यादा मंदिर चाहिए और देश प्रेम और धर्म के लिए सब कुछ सहना आ गया और यहाँ तक कि अपना नुकसान सहना भी आ गया। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में लोगों को बहुत परेशानी हुई थी और गरीब आदमी भी बहुत परेशान हुआ था और कई लोगों की जानें भी गई थी और टैक्स कलेक्शन में भी काफी एडवर्स इफेक्ट हुआ है। इस साल हम एक भारतीय को स्पेस पे भी भेजना था, पर हमने भारतीय रुपए को जमीन पे ला दिया और बहुत सारे लोगों को जमीन पे ला दिया। इस तरह अपने बार बार किरकिर करने की कड़ी निंदा कर रहा हूँ। भारतीय रुपए में इस साल में 11% की गिरावट हुई है और वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई और ये 9 साल में सबसे खराब है। पर रुपए की कड़ी निंदा ना ऐसा हम नहीं करेंगे। तो हम ऐसी खबर सुनाने वालों की कड़ी निंदा करते हैं, पर ये खबर तो मैं ही सुना रहा हूँ। तो आज से मैं अपने स्क्रिप्ट राइटर का बॉयकॉट करना शुरू कर रहा हूँ। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, 5 मिनट का समय था, आपका 8.5 मिनट हो चुके हैं। मैंने सारा आप समाप्त करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।